और अफगानिस्तान के सीज फायर की बात करें। भाई मैंने आपको बोला था ये सीज फायर नहीं चलेगा, ये सीज फायर फेल होगा, दिस सीज फायर इज बाउंड टू गो डाउन द ड्रेन्स। ये मैंने कहा था नहीं कहा था? कहा था नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था। और मैंने कहा क्योंकि मुल्ला मुनीर इस सीज फायर को होने दे देगा, क्योंकि उसकी साख जो है मिट्टी में मिल जाएगी। पाक अफगानिस्तान के साथ लास्ट मीटिंग में वो डिप्टी मिनिस्टर भेजना, जब उनका डिफेंस मिनिस्टर जैनुल्लाह मुजाहिद आया था, ये क्या है मुल्ला मुजाहिद आया था, और यहाँ से आपने क्या भेजा? आपने एक डिप्टी मिनिस्टर भेजा। जब ख्वाजा आसिफ की कोई औकात नहीं, वो जूनियर मिनिस्टर को तो कोई चपरासी समझेगा मिनिस्ट्री का। तो कहीं ना कहीं फिर अफगानियों ने हमला किया। आपने बोला जी हमारे 6 लोग मारे, उनके 25 मारे, जबकि रिकॉर्ड्स कॉन्ट्ररी है। और अफगानिस्तान ने भी इसको क्लियर नहीं किया है। ये मेरा प्रोडिक्शन था कि अफगानी तालिबान इसका बदला लेगा। माना जाता है कि ये टीम अफगानी तालिबान और तहरीक तालिबान का जॉइंट वेंचर था, जिन्होंने ये हमला करके पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। तभी मैंने कहा था ये सीज फायर होगा नहीं, और ख्वाजा आसिफ धमकी दे चुका कि अगर सीज फायर नहीं होगा तो पूरी लड़ाई होगी, देयर बी फुल ब्लोन वॉर। तो ट्रंप को जरा मुबारकबाद दे दे, तुम्हारा एक और सीज फायर तेल लेने गया। और अब जब ये कल परसों ये मिले थे तुर्किया में, खलीफा को बड़ा मांडवली करने का शौक है, तो तब ये घटना हुई थी। 6 पाकिस्तान के सिपाही और उनके करीब 25 लोग जो दावा किया था उन्होंने मारे, जबकि नंबर उल्टा है, ज्यादा मरे पाकिस्तानी, कम मरे अफगानी है। अब जब ये प्रकरण चल रहा था तो पाकिस्तान से जो आज खबर आई थी, मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान ये सीज फायर चाहता ही नहीं, पाकिस्तान ये सीज फायर करेगा ही नहीं। आज दिन में सुबह सुबह खबरें आई कि जी पाकिस्तान इज इन अ मूड टू सबटॉज द सीज फायर। अब आप बोलोगे पाकिस्तान भाई सुमित भाई सबटॉज करने के मूड में क्यों है सीज फायर को? व्हाई इज पाकिस्तान डूइंग दिस? क्योंकि एक जो बड़ी खबर सामने आई है वो जरा चौंकाने वाली है, और पर हमारे प्रेडिक्शंस के अनुसार ही है, प्रेडिक्शंस के बाहर कुछ नहीं है। वो खबर ये है कि आज इस मीटिंग में जब पाकिस्तानी भागना चाह रहे थे, जब पाकिस्तानी डील नहीं करना चाह रहे थे, पाकिस्तानी टेबल से उठ के जाना चाह रहे थे, क्योंकि मुल्ला मुनीर ये डील करना नहीं चाहता। अब आप बोलोगे मुल्ला मुनीर ये डील क्यों नहीं करना चाहता सुमित भाई, उसको क्या तकलीफ है? तकलीफ सीधी सी है भाई, उसको आज पाकिस्तान की एक एक ईंट ट्रंप ने खरीद रखी है। पाकिस्तान के टाइगर और टॉमी उसके पालतू हैं, जानते टाइगर कौन टॉमी कौन। और पाकिस्तान के पास अभी वक्त नहीं है अपनी आंख भी उठा के देखने का, वो भी घिर भी है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने उस मीटिंग में, माना कि तो बिल्कुल अब खुल के आ गया है, कि पाकिस्तान ने दबे लफ्जों में उस मीटिंग में बोल दिया भाई हमारा एक समस्या है जी सीज फायर करने में आपके साथ। बोला क्या? बोला हमने एक थर्ड कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है, जिसके अनुसार वो पाकिस्तान की जमीन को ड्रोन ऑपरेशनों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप ड्रोन ऑपरेशनों के लिए तैयार हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये चाहते थे तुम महसूद का सौदा कर दो ड्रोन ऑपरेशनों के लिए। मतलब कि अगर तुमने सीज फायर चाहिए, याद करिए आसिफ ने क्या था, हमारी शर्तों पर सीज फायर होगा, नहीं तो बहुत बड़ा युद्ध होगा। ये ड्रोन ऑपरेशंस का क्या मतलब? ड्रोन ऑपरेशंस का मतलब है तुम महसूद का सौदा करो कि हम ड्रोन उड़ाएंगे महसूद को मारने के लिए, तुम चुप रहो, सीज फायर है, तुम भी चुप हम भी चुप। अब देखिए अहमद अल-ज़वेरी को मारने के लिए ड्रोन भी पाकिस्तान से उड़ा था, ये मैंने आपको बोला था। पाकिस्तानियों ने अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया है कि अगर ड्रोन उड़ाने पड़े तो पाकिस्तान की जमीन अवेलेबल होगी। याद कीजिए मैंने कहा था इस्लामी मुल्क में एक ही ऐसा इस्लामी मुल्क है जो अजनी मुसलमानों का है, जहां पे मतलब ना इधर के ना उधर के, जहां पे दूसरी इस्लामिक कंट्री पे हमला करने के लिए आपको जमीन, जर जमीन जोरू सब मिल जाएगा। मैंने कहा ये सिर्फ पाकिस्तान है, और बिल्कुल पाकिस्तान ने मेरी बात सच कर ली। बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, पापा की बातें ऐसे सच करते रहो। अब यहाँ जो हमले हुए अफगानिस्तान में, अहमद अल-ज़वेरी पे हमला हुआ, महसूद पे, और हमले इन्हीं पे करने। अब अफगानिस्तान में हमला करना हो, जिंजियान में हमला करना हो, या ईरान में हमला करना हो, मुल्ला मुनीर की सेना, मुल्ला मुनीर के रिसोर्सेज अवेलेबल है। जब लास्ट टाइम पंगा हुआ था किसके साथ, आपको याद है? ईरान के साथ अमेरिका का, तब इसने सारे बॉर्डर बंद कर दिए थे और अपने सारे बंदे लगा दिए थे ईरान की सर्वेलेंस के लिए। और खबरें ये भी हैं, तो का दावा ये भी, मुल्ला मुनीर किया परिवार 1 नंबर, बी नंबर, 25 नंबर जो भी बीवी है, ये तो अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें अमेरिकन पासपोर्ट और इन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप दे दी है। कई 100 करोड़ों का मेंशन लिया है, कोई कहता है न्यूयॉर्क में, पर मेरा जो रिपोर्ट है वर्जीनिया में लिया है।
वर्जीनिया, क्योंकि वर्जीनिया वॉशिंगटन डीसी से लगा हुआ है, न्यूयॉर्क थोड़ा दूर पड़ता है, कुछ फ्लाइट में आपको जाना पड़ेगा, गाड़ी से 10-12 घंटे का सफर है इन टफ वेदर कंडीशंस। तो वर्जीनिया से तो 1 घंटा आधा घंटा है वॉशिंगटन डीसी, मतलब बिल्कुल लगा हुआ है। तो ये जो वर्जीनिया में इसने मकान लिया, जो वर्जीनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ब्रोकर है, जिसके पास मल्टी मिलियन डॉलर मेंशंस हो गए। लास्ट टाइम मैंने आपको पी गुरुस पे कहा था, शायद भारत विचार पे भी कहा था, ये मुल्ला मुनीर वहां देखा गया, उनसे मिलने गया है, बिकॉज ही वांटेड टू बाय दोस वेरी एक्सपेंसिव मेंशंस व्हिच आर 20 मिलियन 15 मिलियन, अब बिल्कुल पैलेस जिसे कहते हैं। अब सरकारी तनख्वाह में कितनी जान है और कितनी नौकरी मिलती है, इसीलिए कुरान वुरान की ज्यादा बातें करता है। मैंने कहा ना, ये सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा गद्दार है, ये हाफिज कुरान होने का नाटक भी करता, मुझे लगता है इसे कुरान वुरान भी नहीं आती, झूठ बोलता है। तो एनीवे, वो तो खैर पाकिस्तान के लोग जाने, तो इसने वहां का लिया, इसके भी बच्चों की अमेरिकन सिटीजनशिप हो गई है और इसने अमेरिका को हर चीज भेज दी। अब जब तालिबानियों को ये पता लगा, भाई ये तो कह रहा है कि हमारी जमीन, हमारा जी एग्रीमेंट है, और ये इस एग्रीमेंट को लेके आज तक पाकिस्तान ने कभी बात नहीं की। अब ये एग्रीमेंट है, ये पाकिस्तान मान रहा, अगर पाकिस्तान मान रहा तो एग्रीमेंट अमेरिका के साथ है, अमेरिका के साथ है तो अहमद जवेरी को ठोका, मैसूद वगैरह को ठोकने की व्यवस्था थी। यहाँ से खबरें ये भी आ रही है, एक टीवी चैनल ने कैरी किया उसको, न्यूज को, इसलिए मैं उसको थोड़ा ऑथेंटिक मान सकता हूँ। रजत शर्मा जी ने इंडिया टीवी पे कैरी किया था। रजत शर्मा जी खैर बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ पत्रकार, हमारा पूरा आदर सम्मान है रजत भाई को। उन्होंने कहा था कि जी बगराम में भारत की बेस बन चुकी है और भारत के सू भी वहां डिप्लॉयड है। और कल सुबह सुबह खबर आई थी, अकॉर्डिंग टू रजत शर्मा जी, की अमेरिका ने अपने जहाज भेजे बगराम की तरफ, और फिर खबर आई कि जब वो बगराम की तरफ आए तो हमारे जहाज उन्होंने लॉक कर दिया और वो लौट के वापस गए। तो एक बहुत भयंकर परिस्थिति बगराम में बनी है। लोगों को लगता था अमेरिका बगराम चला रहा, चाइना चला रहा, तो पता लगा भारत ने बाजी मार ली, और ऐसी बाजी मार ली कि मुल्ला मुनीर की चारों खाने चित। अगर भारत बगराम में बैठा है, अगर ये खबर सच है, मैं मोदी सरकार की इससे बड़ी जीत, इससे बड़ी कूटनीतिक जीत और कोई नहीं मानूंगा। ये मिलिट्री डिप्लोमेसी, ये ऑफेंसिव डिफेंस का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो शायद हम हमेशा याद रखेंगे, हमारी मिलिट्री की किताबों में लिखा जाएगा। अभी कुछ ऑपरेशन और मोदी जी के कर कमलों से होंगे, जिसमें पाकिस्तान का सारा न्यूक्लियर फैसिलिटियों को हमें डिस्ट्रॉय करना है। वैसे भी बम तो इनके पास है नहीं, एक्सेस कोड इनके पापा के पास है, तो तभी मोदी जी कहते थे न्यूक्लियर ब्लैकमेल इज कॉल्ड ऑफ, कोई न्यूक्लियर बम तुम्हारे पास नहीं, वी हैव कॉल्ड योर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। बगराम वाली डेवलपमेंट बड़ी क्रूशल है मित्रों, बट मैं भारत सरकार की वेट करूंगा। बट रजत जी ने कहा है तो मैं ये जरूर मानूंगा कि अगर रजत शर्मा जी ने कहा तो बात में कुछ तो दम है। हाँ, थोड़ा अब रजत शर्मा जी रॉ को तो ऐड करते नहीं, उनके पास एक एक डिटेल होगी, बट हाँ, अगर उन्होंने कहा तो कुछ बात में तो बात है। हाँ, वो भाई यूट्यूब के वो सलीम जावेदों की बात नहीं करता, ये रजत शर्मा जी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, एज ए वेरी क्रेडिबल मैन। तो देखते हैं रजत शर्मा जी, मुझे लगता है कि देयर इज सम ग्रेट वैल्यू टू व्हाट ही सेइंग। भगवान करे ये बात सच हो, हम तो बहुत खुश होंगे। तो ये मुल्ला मुनीर की बड़ी लफड़ा है। और अब जो दूसरी बात सामने आई है कि भाई हमने तो सीक्रेट एग्रीमेंट कर रखा है, अब तक पाकिस्तानियों ने, जिहादियों ने बात छुपा रखी थी। जब ये बात आई तो अफगानियों का तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब अफगानी बेवकूफ तो है नहीं कि भाई एग्रीमेंट किससे कर रखा है, एग्रीमेंट तो अमेरिका से ही कर रखा ना। देखिए, मैंने आपको शुरू से कहा, पहले दिन से कहा कि ये कहानी शुरू हुई थी बगराम से। बगराम के पहले सब लफड़े झगड़े, देयर वर अंडर करंट्स ऑल